हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूपीएससी इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सी सेट की हमारी सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है 1 बाय 1 करके। मैथ्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, रीजनिंग हमारा चल रहा है 1 बाय 1 और उस क्रम में हमारा आज का जो टॉपिक है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। क्लियर है दोस्तों? तो ये टॉपिक थोड़ा सा कह सकते हैं लॉजिकल है ना, इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है दोस्तों। क्लियर है? आप जब इसको देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है कि आप जो अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं उससे रिलेटेड थोड़ा सा कि कैसे पेपर फोल्ड करेंगे, कट करेंगे, क्या होगा, साइन कैसे चेंज होते हैं, है ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो जिन दोस्तों को आता है वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, जिनको नहीं आता है वो भी देख सकते हैं। वैसे इसमें ना आने जैसा कुछ नहीं है ना, क्योंकि बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं। तो आप इसको बस एकदम लाइट माइंडेड होकर देखते जाइए चीज़ों को, बस आपके सामने से चीज़ें गो थ्रू होती जाएंगी, एक प्रकार से आपका PYQ रिवाइज होता जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो उस पर्पज़ से इसको मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ इस टॉपिक को। अब चलिए, मैं जो आपको लास्ट लेक्चर में वो दिया था क्या नाम से कुछ प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें 2 क्वेश्चंस थे, तो वो 2 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ 1 बाय 1। चलिए समझते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, डायरेक्शन का है ये कि रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है? यदि लल्लन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है तो लल्लन रतन से किस दिशा में। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है? मान लीजिए ये ऐसे हमने बताया था आपको, है ना, कि ये होता है नॉर्थ, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ठीक? अब बोल रहे हैं कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया किसको, यहाँ पे मैंने दिखा दिया पवन को। ठीक है? ये पवन हो गए। अब बोल क्या रहे, जो ये रतन है, ये रतन जो है दक्षिण पश्चिम में है पवन के, तो पवन का दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम ये हो गया। क्लियर है? ये मैंने ब्लैक लाइन से ड्रॉ कर दिया, तो ये आपका हो गया 40 मीटर। ठीक? तो यहाँ पे आपका पहुँच गया कौन, यहाँ पे है रतन। ठीक? ये है रतन। अब अगला बोल रहे हैं क्या, जो लल्लन है, लल्लन जो है पवन से ये भी 40 मीटर की दूरी पे, लेकिन इनका डायरेक्शन क्या है, दक्षिण पूर्व। तो ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पूर्व, तो दक्षिण पूर्व क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है? ये भी, ये यहाँ पे आ गए, ये भी 40 मीटर पे हैं। ये कौन है, ये है लल्लन। ठीक? लल्लन हो गए, ललन। अब बोल क्या रहे हैं कि ललन, ठीक है, ललन जो है रतन के किस दिशा में है, यानी पूछ किसका डायरेक्शन रहा है, ध्यान दीजिएगा, पूछ हमसे ललन का डायरेक्शन रहा है। किससे पूछ रहा है, रतन से पूछ रहा है। तो किस दिशा में, देखिए एरो जा रहा है ना, रतन से ललन किस दिशा में है, तो ये देखिए एरो बन गया। तो ये किस दिशा में बता रहा है, हमारा पूर्व दिशा में बता रहा है, यानी ईस्ट। देखिए हमारा ऑप्शन भी डी क्लियर कर। क्लियर दोस्तों? देखिए कितना सिंपल सा था, है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है? तो हमने बस पवन को मान लिया, पवन के रेफरेंस में जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता गया वैसे वैसे हमने कर दिया। ठीक है? अब चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कृष्णा अपने घर से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है? पुनः 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 2 किलोमीटर फिर से पूर्व की चलता है, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण, फिर 3 जितना पश्चिम, है ना, ऐसे ऐसे करके लास्ट में क्या पूछा उसने कि उसे अपने घर वापस पहुंचने के लिए, है ना, किस दिशा में कितना चलना होगा। मतलब वो ऐसे अपने घर से निकला, इधर उधर इधर उधर मुड़ मुड़ के, है ना, कभी दाएं कभी बाएं, कभी उत्तर कभी दक्षिण, कभी कहीं कहीं, कभी कभी ऐसे चला, कुछ दूर चला। उसके बाद वो फाइनली जहाँ पे है, तो अब उसको अपने घर आना है, तो वो कितनी दूर है घर से ये बताइए आप, और दूसरी चीज़ ये बताइए कि वो किस दिशा में चले कि अपने घर पहुँच जाए, है ना। यही क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो चलिए समझ लेते हैं, इसको ड्रॉ कर देते हैं कि भाई क्या कह रहे हैं। तो मान लीजिए, है ना, जैसे हमने पिछली बार किया था, तो मान लीजिए हम ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं। ठीक है? चलिए इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक? ऐसे ये डैश 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 कर दिया मैंने। ये डैश डैश आपको क्या है मैं बता रहा हूँ। ठीक है? डायरेक्शन के लिए, ताकि बोल्डेड लाइन कर देंगे तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने इसको डैश डैश कर दिया। और ये सेंटर पे है वो आदमी, है ना, कृष्णा। ठीक? मान लीजिए कृष्णा का घर है, ये ब्लैक ब्लैक जो है ये कृष्णा का घर है। ठीक? घर। ठीक है? अब चलिए शुरू करते हैं। तो पहले किस तरफ गया, 1 किलोमीटर पूर्व, 1 किलोमीटर पूर्व दिखा दिया। ठीक? 1 किलोमीटर। क्लियर है? उसके बाद क्या हुआ, फिर 1 किलोमीटर उत्तर चला गया। चलिए 1 किलोमीटर उत्तर दिखा दिया। ठीक? 1 किलोमीटर। ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, अब पूर्व वाला हो गया, उत्तर वाला हो गया, फिर क्या हुआ, 2 किलोमीटर फिर से पूर्व गए। अब ये फिर से पूर्व तरफ गया। ठीक है? पूर्व की तरफ गया। अब कितना गया, 2 किलोमीटर। ठीक? अब क्या हुआ, अब 3 किलोमीटर दक्षिण आ गया। ठीक है? माने दक्षिण माने नीचे, तो भाई ठीक है, क्लियर है, यानी एक तो था ही, 2 और नीचे आ गया, मतलब टोटल 3 आ गया। तो 1 मैं ऐसे लिख देता हूँ समझने के लिए, ये आपका हो गया 1 और ये आपका हो गया 2। ठीक? दक्षिण तरफ आ गया, टोटल मिला के 3 हो गया। अब फिर क्या बोल रहे हैं, फिर जो है 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ गया। अब 3 किलोमीटर पश्चिम गया, यानी पश्चिम माने इस तरफ। अब इस तरफ 3 मतलब कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर ये
और 1 किलोमीटर ये 3 किलोमीटर, मतलब वापस यहाँ पहुँच गया है ना, यहाँ पहुँच गया अपना ले दे के 3 किलोमीटर। क्लियर है, समझ गए आप भाई? 3 किलोमीटर ऐसे आया और 3 किलोमीटर इधर चला गया। तो अब बोल क्या रहा है कि बताइए अपने घर उसको पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना होगा। तो आप समझ गए होंगे, मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है भाई। जब यहाँ पहुंच गया, उसका घर यहाँ पे है, तो अब इस दिशा में चलेगा। इस दिशा माने उत्तर दिशा, ठीक, उत्तर दिशा में। अब कितना चलेगा, ये कितना हो गया, ये टोटल 3 था, है ना, ये देखिए 3 था टोटल, 1 माइनस कर दीजिए, बचा कितना 2, मतलब 2 किलोमीटर चलेगा। किधर चलेगा, उत्तर में चलेगा। क्लियर, देखिए कितना क्लियर कट सिंपल सा हो गया है ना, ये आपका ऑप्शन डी हो गया। तो देखिए दोस्तों, ऐसे सिंपल रहते हैं दोस्तों, डायरेक्शन के क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं। अब ये जो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है, इसमें केवल पेपर कटिंग का ही नहीं रहता क्वेश्चन, कुछ ऐसे सिंबल वाले रहते हैं, कैसे चेंज होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, फोल्डिंग होगा तो क्या होगा, है ना। बड़े अच्छे क्वेश्चन, मैं आपको इसको जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा। उससे पहले कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे बेसिक से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग जानते भी होंगे और नहीं भी जानते हैं, तो ये बहुत छोटी सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा एक बार आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे क्या होता है, मान लीजिए कोई पेपर है, ठीक है, ये आपका पेपर है, ठीक। अब इसको मान लीजिए आपने एक बार फोल्ड किया, ठीक है। तो एक बार जब आप फोल्ड करेंगे ना, आधा हो गया, जैसे ये इसके अराउंड आपने फोल्ड कर दिया था इसको, ठीक है, ऐसे फोल्ड किया ये, है ना। तो अगर इसको जब आप अनफोल्ड करेंगे, तो कोई भी चीज़ मान लीजिए आपने ड्रॉ किया ऐसे, या फिर छेद कर दिया, है ना, होल कर दिया, तो वो दो बार हो जाएगा। अगर आपने एक बार फोल्ड किया, है ना, एक बार फोल्ड किया तो 2 बार हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर आपने 2 बार फोल्ड कर दिया, है ना, मान लीजिए ये छेद था, या फिर अब इसको मान लीजिए आपने एक बार और फोल्ड कर दिया, ठीक है, मान लीजिए एक बार आपने और फोल्ड कर दिया, आपने ऐसे कर दिया, ठीक है, मतलब एक बार इधर से ही फोल्ड कर दिया, एक बार इधर से ही फोल्ड कर दिया, और कोई तीर खोल दी, मतलब वो लगा दिया, है ना, कोई निशान लगा दिया। तो अब जब आप इसको ओपन करोगे ना, तो आपने कितनी बार फोल्ड किया, 2 बार फोल्ड किया, तो 2 की पावर 2 कर दो, ये 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप इसको भी समझ सकते हो कि 2 की पावर 1 कर दीजिए, यानी 2, मतलब एक बार फोल्ड किया तो 2 बार आया, 2 बार फोल्ड किया तो 4 बार आया। इसी तरीके से अब आपने मान लीजिए कोई चीज़ ऐसे था, ठीक, इसको आपने एक बार फोल्ड किया तो ऐसे हो गया, ठीक, उसके बाद फिर आपने फोल्ड किया तो ऐसे हो गया, ठीक, उसके बाद फिर आपने फोल्ड किया तो और छोटा हो गया, ठीक, मतलब आपने कितनी बार फोल्ड कर दिया, 3 बार फोल्ड कर दिया, है ना, 1 2 और 3। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई क्रॉस का साइन लगा दिया। अब जब इसको अनफोल्ड करोगे, यानी खोलोगे जब आप इसको, तो कितनी बार हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी 8 बार। आप इसको प्रैक्टिकली करके देख भी सकते हैं, मैं अगर वैसा समझाऊं तो मान लीजिए आप अपने हाथ में हैं, उसको खोला तो भाई एक बार फोल्ड किया तो दो चीज़ें बनी, 2 बार फोल्ड करेंगे तो फिर से आप खोलेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आपने एक बार और फोल्ड किया होगा, फिर आप जब खोलेंगे तो 4 ऑलरेडी था, फिर अब जब आप फोल्ड करोगे तो 8 हो जाएगा। तो बस वही चीज़ है कि 2 के पावर में चलता रहता है ना। एक बार और फोल्ड कर देंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, फिर ऐसे करेंगे, मतलब समझ गए आप, कहने का मतलब 2 की पावर में चलता रहेगा। जितनी बार आप फोल्ड करोगे उतने आइटम आपको मिलेंगे, उतने रिपीटेटिव। क्लियर है। तो बहुत बेसिक सा था, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है, बट ये सिंपल सी चीज़ें हैं। मान लीजिए इन केस अगर आपसे पूछ ले तो आपको वहाँ पे जरा भी भटकने की जरूरत नहीं रहेगी, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा और तुरंत आप कर भी लेंगे। क्लियर है। अब चलिए आते हैं एक एग्जाम्पल पे 1 बाई 1। अब देखिए समझिएगा कि कैसे कैसे क्या क्या दिया है। अपने को समझना है कि ये जो एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे जो है क्या इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है फिट बैठता है। तो अब देखिए समझते हैं कि भाई कैसे कैसे क्या क्या हमको दिया है। क्लियर दोस्तों। अब देखिए समझ लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, है ना, मान लीजिए आपको ये दिया है, तो जैसे पहली लाइन की बात करें, ये पहली लाइन की, ठीक है। तो पहली लाइन में क्या है, पहली लाइन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्या दिखा है। पहले तो आपका ये चंद्रमा था, ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन हो गया, मतलब पहले ऐसा था, फिर स्ट्रेट लाइन हुआ, फिर ऐसा हो गया। क्लियर। पहली चीज़ आपने ऑब्जर्व की। दूसरी चीज़ आपने क्या ऑब्जर्व की कि अगर यहाँ पे गोला गोला है, ठीक है, तो यहाँ चौकोर चौकोर हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो है गोला खुल गया, सॉरी गोला नहीं, ये ट्रायंगल है ना, खुला हुआ ट्रायंगल है, ठीक है, त्रिभुज है ये खुला हुआ, ऐसा आपका दिख गया। तो पहला तो ये ऑब्जर्वेशन था, ठीक। उसके बाद अब देखिए फिर से अगर दूसरी लाइन में आप देखेंगे तो यानी स्ट्रेट लाइन था, फिर ऐसे हो गया, मतलब देख रहे हैं आप, स्ट्रेट लाइन था, फिर उसमें उल्टा हो गया, मतलब चंद्रमा, फिर सीधा चंद्रमा हो गया, ठीक है। तो यानी इसके बाद क्या हो गया, यानी जैसे स्ट्रेट लाइन था आपका, फिर ये आपका सीधा उल्टा चंद्रमा हो गया, फिर आपका क्या हो जाएगा, सीधा चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ऐसे हो गया। अब एक चीज़ आप, मैं एक सीरीज़ बना दे रहा हूँ एक्चुअली, मैं इनके माध्यम से सीरीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब पहले ऐसे आधा चंद्रमा, मतलब सीधा सीधा, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर उल्टा चंद्रमा, ठीक है, फिर सीधा चंद्रमा, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर उल्टा चंद्रमा, फिर सीधा चंद्रमा, स्ट्रेट लाइन, उल्टा चंद्रमा, ठीक है, ऐसे बस ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। पहला पैटर्न तो आपको ये समझ में आ गया। क्लियर है। आप इन दोनों को देखेंगे। दूसरा पैटर्न क्या समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे हमारा भरा भरा था,
फिर यहाँ पे चौकोर चौकोर हो गया, यहाँ ट्रायंगल हो गया। ठीक, अब दूसरे लाइन में अगर देखिए, आप दूसरे लाइन में, ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे भरा हुआ वो है चतुर्भुज, ठीक है, उसके बाद खाली ट्रायंगल है, ठीक है, फिर भरा हुआ गोला हो गया, यानी ये गोला हो गया भरा भरा। ठीक, ये तो आपको पैटर्न समझ में आ गया कि ये कैसे फॉलो हो रहा है। अब इसके पैर देखिए, पैर कैसे फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, पैर अगर हम समझ लो तो हमारा काम बन जाए। अब पैर देख लेते हैं। अब देखिए पैर कैसे फॉलो हो रहे हैं, पैर को मैं दिखा देता हूँ ब्लू कलर से। ठीक है, देखिए ये था ऐसे ऐसे, है ना, मतलब ये ऐसे फोल्डेड हैं। ठीक, उसके बाद क्या हो गए, ये ऐसे सीधे हो गए। ठीक है, मतलब अगर मैं अलग से दिखाऊं तो पहले वो पैर ऐसे था, फिर पैर ऐसे हो गया, अरे तो गड़बड़ हो गया, हाँ ऐसे हो गया। ठीक है, फिर पैर कैसे हो गए, ऐसे 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 हो गए। ठीक, ऐसे ऐसे करके हो गए। क्लियर है, मतलब इसमें नंबर भी बढ़ता जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं एक बार इसको छोटा करके ड्रॉ करूँ जैसे, है ना, तो जैसे मान लीजिए पहले क्या था, पहले हमारा था ऐसे ऐसे 2 ठो। ठीक है, फिर क्या हो गए, 3 हो गए, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर क्या हो गया, 4 हो गए, 1 2 3 4, कैसे, ऐसे 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 ऐसे। क्लियर, देखिए ऐसा है। अब उसके बाद अगले लाइन में देखिए, मतलब यही चीज़ फॉलो हो रही है, कहने का मतलब। क्लियर है दोस्तों, यानी अब इस वाले में देखिए, जैसे दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में क्या है, इसी के आगे का प्रोसेस है। ठीक है, कि मतलब ये ट्रायंगल था तो फिर लैम्डा हो गया, तो क्या हो गया, है ना, कुल मिला के ले दे कि यही चीज़ें रिपीट हो रही हैं आगे पीछे, है ना। तो अब आपसे अगर इसमें पूछा जाएगा क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, तो क्वेश्चन मार्क में पहली चीज़ आपको ये समझ देखना पड़ेगा कि भाई पहले क्या है, उल्टा वो चंद्रमा है, फिर सीधा चंद्रमा, तो फिर अब क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। क्लियर, ये देखिए उल्टा चंद्रमा, सीधा चंद्रमा, फिर स्ट्रेट लाइन आ गई हमारी। ठीक है, इसको मैं नीले कलर से दिखा देता हूँ। अगर ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक, अब क्या है, यहाँ पे फ्लैट है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे पैर जैसा बन गया, तो अब कौन सा बचा, अब ये वाला बचा है। ठीक है, यही बचा है। अब देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर गया। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, देखिए एक ये है, एक ये है। क्लियर है, अब हमको ये देखना है कि यहाँ पे चौकोर जो है ये चतुर्भुज वाला है कि ये ऐसे गोला गोला वाला है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, ट्रायंगल है, यहाँ पे गोला वाला है, तो यहाँ क्या होगा, चतुर्भुज होगा। क्लियर है, तो बस इसका मतलब आपका ऑप्शन ए क्लियर हो गया, सही। ठीक है, देखिए ऐसे बस सिंपल रहते हैं दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस अपने को विजुअलाइज करना होता है, देखना होता है, बस मुझे बताने में समय लग रहा है, बट आप अगर एग्जाम में करेंगे तो आपको बहुत तेज़ी से हो जाएगा ये। क्लियर है, बस आपको पैटर्न देखना है कैसे कैसे क्या सीधा, है ना, भाई ऐसे गोला था, फिर उल्टा गोला हो गया, फिर सीधा हो गया। इसी तरीके से इसके जो पैर में डिज़ाइन बनी हुई है कि भाई पहले एक तरफ ऐसे था, फिर ऐसे सीधा होकर ऐसे ऐसे हो गया, है ना, ऐसे ऐसे रिपीट हो रही चीज़ें, कहने का मतलब। अब देखिए अगर मैं इसको 1 दिखा दूँ, इसको 2 दिखा दूँ, इसको 3 दिखा दूँ पैर वाला, ठीक है, तो अगर दूसरे लाइन में देखेंगे आप, है ना, तो ये क्या हो गया, 3 हो गया, ये क्या हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक, अब अगर फिर देखेंगे तो 2 3 1 आएगा, कहने का मतलब, है ना, तो देखिए 1 आ गया, तो वही मैंने 1 लिख दिया। तो बस ऐसे ही होता है दोस्तों, बहुत सिंपल सा होता है। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इनकेस अगर मान लीजिए मैं आपको ब्रीफ में एक बार फिर से बताऊं, हो सकता है आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो गया कुछ दोस्तों को, वैसे इसमें कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए, बट ठीक है। फॉर एग्जांपल अलग अलग तरीके होते हैं समझने के, तो मैं आपको दूसरे तरीके से अगर समझाऊं, तो मान लीजिए ये जो आकृतियाँ हैं, है ना, ये जो ऐसे ऐसे और ये वाली आकृतियाँ, इसको मैं 1 2 3 कर देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल इनको मैंने 1, इनको 2 और ये 3 कर दिया। ठीक है, तो नीचे वाली लाइन में देखिए क्या हो गया। ठीक है, नीचे वाली लाइन में क्या हो गया, नीचे वाली लाइन में आप बताइए क्या हो गया, ये 2 है, ये तो 3 है, और ये क्या है, 1 है। ठीक है, अब फिर क्या हो गया, अगर इसकी बात करें तो 3 1, अब क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 2 माने कौन सा हो गया, ड्रॉ करते चलिए साथ के साथ, तो 2 माने हो गया स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये देखिए 2 माने स्ट्रेट लाइन, कहीं भी देखिए 2 माने स्ट्रेट लाइन हो गया। अब स्ट्रेट लाइन हो गया। अब दूसरी चीज़ देखिए, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। अगर मान लीजिए ये 1, इसको मान लीजिए, मान लेता हूँ मैं एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स, और इसको मान लिया वाई, और ये ट्रायंगल को मान लिया जेड। तो एक्स वाई जेड ये हो गया। तो अब ये क्या हो गया, वाई जेड, और ये देखिए फिर से गोला आ गया, तो एक्स। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया, जेड, है ना, ये जेड था, और ये क्या हो गया, एक्स। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए। तो वाई माने क्या हो गया, ये देखिए ये हो गया वाई माने। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। अब तीसरी बात करते हैं, तीसरी बात कर लेते हैं पैर की। अब ए बी सी मान लीजिए, अगर इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, और इसको सी बोल दिया, है ना, पैर को, तो ये क्या हो गया, सी हो गया, और ये वाला पैर क्या हो गया, ए, और ये हो गया बी। ठीक, अब ये क्या हो गया, बी, फिर हम क्या बोलेंगे, सी, और फिर क्या बोलेंगे, ए। क्लियर है, ए हो गया आपका। तो देखिए ऐसे बस ये बन गया। तो ले देखिए आपकी फाइनल आकृति क्या बन गई, अगर मैं इसको सेट कर दूं तो फाइनल आकृति आपकी ये बन गई। देखिए सिंपल से बन गया, है ना। तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो गया। तो ऐसे ही आते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा क्या, बहुत सिंपल सा ये भी, आप देखेंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा।
आपको ऐसे 6 आकृतियाँ दे दी हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, बोला कि बताइए 7वीं आकृति क्या होगी इन्हीं पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो पहली चीज़ आपको इसमें पैटर्न समझना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, और उसके बाद जो अगली नेक्स्ट आकृति होगी यहाँ पे कौन सी होगी। क्लियर है? तो अभी उस केस में अगर देखा जाए तो जैसे आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि क्या हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ, चलिए आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये ऐसे है। अब एक चीज़ आप ये समझिए कि ये कैसे कैसे क्या फॉलो हो रहा है, ठीक है। आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि भाई क्या फॉलो हो रहा है। तो आप एक चीज़ देखेंगे इसमें और इसमें क्या वो है अंतर। ये ट्रायंगल इधर आ गया, ठीक है, और ये जो चतुर्भुज है वो इधर आ गया, है ना। तो ये यहाँ पे आ गए दोनों, एक एक पोजीशन शिफ्ट हो गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये इधर आ गया, फिर ये इधर आ गया। तो देखिए दोनों एक जगह आ गए, है ना। अब चौथे की बात करें, तो चौथा ये है। अब देखिए आप एक चीज़ समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका ये चतुर्भुज है ये तो आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, और ये जो त्रिभुज है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो बस ऐसे एक एक घूमते जा रहे हैं। तो जब ये यहाँ पे मिल गए तो चतुर्भुज किधर आएगा, चतुर्भुज आएगा इधर, और त्रिभुज किधर जाएगा इधर। तो चौथे वाले ऑप्शन में यही हो रहा है। देखिए त्रिभुज यहाँ पहुँच गया, चतुर्भुज यहाँ पहुँच गया। अगले वाले में क्या होगा, ये चतुर्भुज यहाँ पहुँच जाएगा और त्रिभुज यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। ऐसे अपना चल रहे हैं ये लोग, देखिए पहुँच भी गए। उसके बाद फिर क्या हो गया, फिर ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो दोनों एक साथ हो गए। अब क्या होगा, ये चतुर्भुज इधर चला जाएगा और त्रिभुज इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यही अपनी अगली आकृति हो जाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन सा है। तो देखिए क्या है, एक ये वाला मैच कर गया। देखिए भाई चतुर्भुज हमारा यहाँ पे आ गया और त्रिभुज यहाँ पे आ गया, है ना। ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद, तो वही है आपके लिए। देखिए ठीक, देखिए बहुत सिंपल सा दोस्तों। देखिए यूपीएससी क्वेश्चन 2018 का है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये भी 2018 का ही है। तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि पिछले 2-3 सालों से यूपीएससी ने इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं पूछेंगे, पूछ सकते हैं, बड़े आराम से पूछ सकते हैं, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, तो इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना जरूरी है। बहुत सिंपल सा है ना। तो देखिए आपने देखा भी होगा, तुरंत आपने आइडेंटिफाई किया कैसे कैसे पैटर्न है और आपने पता लगा लिया कि भाई ये वाला होगा। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ये अब देखिए, पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ कि क्या है। इसमें लिखा है कि नीचे दिए गए त्रिविमीय चित्र पर विचार कीजिए, ठीक है। त्रिविमीय माने क्या, जो इंग्लिश मीडियम के छात्रों को बता दो 3D, ठीक है, यानी 3 डायमेंशनल, ठीक है, 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल जो फिगर हैं, अगर इनकी बात करें तो कहने का मतलब ये आपके पेपर में नहीं है, ये लाइव अगर आपको, जैसे मान लीजिए कोई बॉल देख रहे हैं, कोई कुछ भी चीज़ें हैं ना, तो 3D में तो वैसा है। तो अगर आप इस चित्र को एनालाइज करेंगे तो आपसे पूछा कि बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। तो आपको एज ए 2D नहीं सोचना है, आपको एज ए 3D सोचना है, मतलब 3D में कितने त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, ठीक है, आपको ये देखना है। तो अब एक चीज़ आप, चलिए मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, ठीक है, समझने के लिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब इसमें जूम कर दिया मैंने। अब देखिए मैं कलर ले लेता हूँ ब्लू, ठीक है। अब देखिए मैं सेट करता हूँ, आपको ट्रायंगल पहचानवाऊंगा मैं कैसे कैसे, ठीक है। चलिए अब ट्रायंगल अगर पहचानने की बात करते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है। जैसे देखिए एक तो, ओह क्या हो गया, हाँ देखिए, अरे यार ये क्या हो रहा है, हाँ देखिए क्या हो रहा है। ये आपका, ये एक मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ये एक ट्रायंगल तो ये हो गया, ठीक है दोस्तों। जो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, एक हो गया, ठीक। उसके बाद ये हो गया आपका 2, ठीक, गिनते जाइएगा, फिर 3, ठीक, फिर 4, ठीक, फिर 5, ठीक है, 5 हो गए, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, 8 हो गया, और ये आपका 9 हो गया, और ये वाला भी देखिए बीच में अपने आप ऑटोमेटिक बन गया, 10 हो गया, ठीक है। 10 हो गए कहने का मतलब। तो 10 किस तरफ हो गए, 10 ये हो गए सामने वाले। अब ये जो डॉटेड डॉट दिख रहे हैं यही सेम चीज़ पीछे भी है, तो 10 10 यानी 20 हो गए, ठीक है। अब देखिए आप में से हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाए, मान लीजिए मिटा दिया मैंने, आपको 20 तो दिख गए, ठीक है। अब आप में से हो सकता है कुछ लोग एनालाइज कर रहे होंगे, जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि एक ट्रायंगल ये भी तो बन रहा है, ये आपको दिख रहा होगा ना, ये देखिए, ठीक है, एक ट्रायंगल ये भी तो बन रहा है। तो जब ये बन रहा है तो इसके पीछे भी बनेगा, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को दिख रहा हो ये। बट आप एक चीज़ ये समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों कि ये वास्तव में 2D नहीं है ना, आप समझ रहे हैं। मतलब ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि इसको आपने जोड़ दिया 2D जैसा, ये आपका 3D में है। तो जब आप 3D में देखेंगे तो जोड़ेंगे तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। एक बार आप अपने मन में एनालाइज कीजिएगा आप इसको कि भाई कैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। आप ध्यान से अगर देख पा भी रहे होंगे तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि यहाँ देखिए हल्का सा बेंड है, देखिए हल्का सा बेंड दिख रहा है ना। वो हल्का सा बेंड अगर मान लीजिए ना भी होता, हालांकि है हल्का सा बेंड, बट अगर मैं कहता हूँ ना भी होता, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा आकृति देता, फिर भी ये एक ट्रायंगल नहीं है, यानी एक फेस में नहीं है। इसका फेस देखिए अलग है ना,
इसका फेस देखिए अलग है, इसका फेस देखिए अलग है ना। ये दाहिने हाथ बन रहा है, ये बाएं हाथ बन रहा है, और ये आपका सामने ही बन जा रहा है ना, और ये थोड़ा ऊपर साइड बन रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने जो ये वाला है कि ये एक ट्रायंगल बनेगा? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, बड़ा वाला बिल्कुल ट्रायंगल नहीं बनेगा, है ना। तो बस हमने जो सीधे सीधे काउंट किया है कि 20 ट्रायंगल, है ना, 10 सामने और 10 पीछे, ठीक है, 10 और 10, बस ये 20 ट्रायंगल, यही इतने बनेंगे। क्लियर दोस्तों? तो ये छोटा सा आपका वो हो गया, ठीक है, यानी इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। अब देखिए 22 भी दिखा रहा है ऑप्शन में, ठीक है, मतलब अगर आपने इसको थोड़ा सा अगर ध्यान न दिया होता, बड़ा वाला काउंट कर लिया होता, तो एक ये और एक इसके पीछे, है ना, तो 11 11 22 हो जाता, तो वो आपका गलत हो जाता। तो ले देखिए सही आंसर कौन सा है? 20 है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें हो सकता है आप में से अगर किसी लोगों ने कोई दोस्त दिए होंगे 2018 का, तो हो सकता है काफ़ी चांस है, मैक्सिमम लोगों का ये चांस है कि इन्होंने गलत किया होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सही नहीं हो सकता, बट ये चीज़ें थोड़ा सा ऐसी हैं कि जो इल्यूजन बोलते हैं ना जिसको, मान लीजिए आपका ध्यान इधर नहीं गया 3 डायमेंशनल पे, है ना, 3D पे आपका ध्यान नहीं गया मान लीजिए, तो आप हो सकता है गलती कर बैठे, क्योंकि ये अपने ह्यूमन माइंड में बहुत ही कॉमन से रहता है। भाई ट्रायंगल पूछा तो अपन कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायंगल बना दें, ठीक है, सॉल्व करते समय हमारा मेन पर्पज़ ये रहता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायंगल ढूंढ डालें, इसमें कोई छूटने ना पाए, है ना। और कभी कभी तुक्का मारना होता है, कोई जैसे डर रहा होता है, मान लीजिए उसने 20 सोचा, तो यार हो सकता है कहीं काटो छूट ना गया हो, तो अपने आप बिना कुछ हुए 22 मार के आ जाता है, चलो अगला वाला जो है उसको मार देते हैं, सही है होगा, अगर काटो छूटा होगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों, है ना, ये 3D वाले केस में थोड़ा सा अलग है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक जो है पट्ट है, 4 क्षैतिज और 4 ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं जो परस्पर समांतर और समदूरस्थ हैं, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है और एक दूसरे से पैरेलल हैं। तो इक्वल डिस्टेंस पे और एक दूसरे से पैरेलल हैं, तो पूछ रहा है क्या कि भाई कितने आयत और वर्ग बनेंगे इसमें। ठीक है, तो पहली चीज़ तो बना देते हैं, ये और ये 4 हो गया। अब इक्वल दूरी पे हैं, तो ये भी इक्वल दूरी पे हैं, तो 1 2 3 और ये 4 मान लीजिए इक्वल बना दिया। ठीक है, ऐसे बन गया, ये देखिए। ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, इसमें पूछा क्या है हमसे? स्क्वायर और रेक्टेंगल, मतलब आयत और वर्ग पूछा है। तो भाई कितने वर्ग बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो बहुत सिंपल बन गए। पहले वर्ग की बात कर लेते हैं, ठीक है, वर्ग की। तो 9 तो सिंपल वर्ग बन गए। अब और देखिए, अगर आप इन सबको मिला दें, ठीक है, मैं मिला के हटाता जाऊंगा आपको काउंट करवाने के लिए। अगर मान लीजिए ये भी तो एक वर्ग है ना, फिर ये भी एक वर्ग है, ठीक है, 2 हो गए, फिर ये भी एक वर्ग है, 3 हो गए, फिर ये भी एक वर्ग है, ठीक है, ये 4, मतलब 4 तो ऐसे हो गए। ठीक, क्लियर दोस्तों, 4 आपके ऐसे हो गए। अब 4 हो गए, इसके बाद जो है अब एक और वर्ग ढूंढिए। तो एक और वर्ग अगर आप ढूंढेंगे तो 9 क्या हो गए? 1 क्रॉस 1 वाले हो गए। 4 कौन से हो गए? 2 क्रॉस 2 वाले हो गए। अब बचा क्या? 3 क्रॉस 3, यानी ये बड़ा वाला बचा, ये भी तो एक वर्ग है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये भी एक हो गया 3 क्रॉस 3 का। तो टोटल कितने वर्ग हो गए? 4 3 7 1 सॉरी 9 4 13 1 14 तो वर्ग हो गए। ठीक है, लेकिन आपसे वर्ग नहीं पूछा है, आपसे आयत और वर्ग दोनों पूछा है। अब आयत कितने होंगे? आयत निकाल लेते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आयत कौन कौन से हो गए? आयत आपका हो गया एक तो ये, ठीक, 1 2, फिर 2 3, ठीक है, फिर ऐसे 4 5 5 6 7 8 8 9, ठीक है, यानी ये हो गए 6, ठीक है, 6 हो गए आपके। आयत लिख देता हूँ, ठीक है, आपको काउंट करा के मिटा दे रहा हूँ। 6 आयत ये वाले हो गए। उसके बाद अब कौन कौन से हो सकते हैं? ये वाले भी हो सकते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये भी 6 हो गए, है ना, दिख रहा होगा आपको। तो ये अगर 6 हो गए तो टोटल कितने हो गए? 12। ठीक, अब इसके अलावा पॉसिबल है क्या? हाँ देखिए, ये भी तो पॉसिबल है, 1 2 3, है ना, ये वाले भी हो गए। तो जब ये वाले हो गए तो +3 ये हो गए। अब कौन से हो सकते हैं? अब देखिए ये वाले भी हो सकते हैं, देखिए ये भी हो गए, है ना, तो +3 ये हो गए। अब कौन से हो सकते हैं? माफ़ कीजिएगा, अब कौन से हो सकते हैं? अब देखिए अब कौन से हो सकते हैं? हमने सिंगल वाले कर लिए, डबल वाले, ट्रिपल वाले कर लिए। अब हो सकते हैं हमारे ये, देखिए ये भी तो हो रहा है 1, ठीक। अब अगर कलम चेंज करूं तो ये क्या हो गया? 2, ठीक है। अब कलम फिर से चेंज करूं तो ये क्या हो गया? 3, ठीक है। अब देखिए चौथा अगर ड्रॉ करूं तो ये हो गया 4, ठीक, यानी 4 और हो गए। तो कितने हो गए? 6 6 12, 3 15, 16 17 18, 4 22, मतलब 22 तो हो गए आपके आयत। अब और पॉसिबल हैं क्या आयत? मतलब भाई या तो 1/1 के होंगे, या तो मतलब सॉरी 1/2 के होंगे,
है ना, या तो 1/3 के होंगे या तो 2/3 के होंगे। 3/3 का तो आयत बनेगा नहीं। क्लियर है भाई, 3/3 का तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो अब ले देखिए इतने आयत हैं। अब आप और दिमाग लगाइए अपना, सोचिए कि क्या कुछ छूटा है क्या। मेरे नज़र में तो नहीं छूटा है, बट अगर आप में से छूटा हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ले देखिए एक हो गया वर्ग यानी 14 और एक हो गया आयत यानी 22। तो 14/22 कितना हो गया, 36। ठीक है, तो 36 माने आपका, देखिए ये ऑप्शन सही हो गया, सी। क्लियर, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा है। आपसे क्या किया है, कुछ नहीं किया, बस आयत और वर्ग काउंट करवा लिया है बस। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उसमें अलग अलग आकृति दी है, तो बोला कि इन आकृतियों को एक साथ जोड़ दें तो कौन सी आकृति बनाई जा सकती है ऑप्शन में। देखिए तो भाई अपने को क्या देखना है, अपने को देखना है कि दो जो है ऐसे स्क्वायर दिखे, मतलब वो रेक्टेंगल दिखे, आयत दिखे। ठीक है, आयत, ठीक है, ऐसे आयत दिखनी चाहिए दो, और दो जो है त्रिभुज दिखने चाहिए। तो क्या इसमें दो आयत दिख रहे हैं क्या, नहीं, ये देखिए आयत नहीं है, देखिए झुका झुका इसका साइड है, तो ये आयत नहीं है। इसमें तो कुछ है ही नहीं है, इसमें भी नहीं है, देखिए झुकी झुकी साइड है ना। अब इसमें देखिए है, आपको दिखाऊं, जैसे देखिए एक ये आयत बन गया है ना, और एक ये आयत बन गया, देखिए सिंपल सिंपल सा, और आपके त्रिभुज भी देखिए दिख रहे हैं, है ना, ये। ठीक है, तो देखिए ले देखिए आपका डी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है, अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। ये भी देखिए इसी तर्ज पे है जो मैंने आपको ये वाला बताया है ना, ये वाला इसी तर्ज पे अगला क्वेश्चन भी है। तो इसमें क्या 4 आकृतियाँ दी हैं, बोला 5वां आकृति जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं क्या है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए जूम कर दिया मैंने। अब जूम करने के बाद ये देखिए कि पहले तो बात करते हैं, ये जो आपका ये जो एक ये भरा भरा सा ये है, फिर खोखला वाला है, फिर ये चतुर्भुज है ना, ये तो कैसे कैसे मूव कर रहे हैं। देखिए चतुर्भुज यहाँ आया, ठीक है, गोला भरा वाला यहाँ आया और खाली गोला यहाँ चला गया। ठीक, फिर क्या हुआ, ये चतुर्भुज ऐसे हो गया। अब देखिए ये वाला चतुर्भुज यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये चतुर्भुज यहाँ पे आ गया, ये गोला यहाँ चला गया, फिर ये ऐसे। तो कहने का मतलब सब ऐसे ऐसे घूम रहे हैं गोल गोल। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब अगला वाला क्या होगा, अब अगर बात करें अगले वाले की, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे मैंने ड्रॉ किया, तो भाई ये गोला वाला जो है घूम के यहाँ चला गया, तो ये तो यहाँ पे आ गया। ये चतुर्भुज कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, यानी ऐसा हो गया। और ये वाला गोला घूम के यहाँ पे आ गया, तो ये डार्क वाला ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये आकृति तो हमको मिल गई। अब ये आकृति मिल गई तो आपका कौन कौन सा ऑप्शन है, एक सी है और एक ए है, बाकी ये दोनों तो कट गए। ठीक है, ये दोनों तो कट गए। अब बात करते हैं सी और ए में कौन सा सही होगा। तो अब अगर देखें तो अब अपने को क्या देखना, अपने को देखना है एक चीज़ ये वाला। ठीक है, ये जो आपका त्रिभुज है, तो त्रिभुज कैसा था, पहले सीधा त्रिभुज था, इधर हो गया तो ऐसे आया तो उल्टा हो गया, देखिए उल्टा त्रिभुज हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर ये घूम के इधर आया तो देखिए फिर सीधा त्रिभुज हो गया। ठीक है, फिर ये ऐसे घूम के गया तो फिर उल्टा त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब फिर ये ऐसे घूम के जाएगा तो फिर सीधा त्रिभुज हो जाएगा। तो घूम के जाएगा माने यहाँ कहीं बनेगा, तो यहाँ बनेगा और सीधा त्रिभुज बनेगा, तो सीधा त्रिभुज बना और यहाँ बना, तो इसका मतलब ए ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन गलत, ओ सी ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर, देखिए ऐसे कितने सिंपल रहते हैं दोस्तों, बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आपको घबराना भी नहीं, इसमें घबराने की जरूरत भी नहीं दोस्तों, बस आप ऐसे एंजॉय करते चलिए, सुनते चलिए लेक्चर। आपको अच्छा भी लग रहा होगा कि कैसे कैसे हो सकता है। आप लोग बहुत तेजी से लगा ले रहे हो क्योंकि मुझे बताना पड़ रहा है, और आप लोग हो सकता है धर धर खुद ही लगा ले रहे हो, है ना। तो अगर वैसा है तो आप वीडियो फास्ट कर दीजिएगा, नो डाउट, आराम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन ये। ठीक है, एक यूपीएससी का क्वेश्चन 2014 का है और एक क्वेश्चन जो है ये भी 2014 का है, दोनों 2014 क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि 2014 में 2-3 क्वेश्चन पूछे थे। तो आप ध्यान से इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों क्वेश्चन को, एक ये रहा और एक ये रहा। इनको सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालने का प्रयास कीजिए दोस्तों। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, लाइट टॉपिक था, इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो चलिए मिलते हैं इन्हीं शुभकामनाओं सब दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।